ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं उनमें भक्ति जगाकर उनके अंदर की सभी वासनाओं को समूल नाश करने के लिए, ताकि वो रासलीला में प्रवेश कर सकें, सुखदेव जी अनन्य भक्तों के जीवन चरित्र, उनके द्वारा किया गया ब्रह्मचर्य का पालन और साथ ही उनके द्वारा गाई गई स्तुति और प्रार्थना आदि का विस्तार से वर्णन करें। मित्रों, ये निर्देश जो है ना, विशेषकर हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जिस गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं उसमें हमने वासनात्मक अधिक जीवन जीना आरंभ कर दिया है, क्योंकि हमने वासना को ही जीवन का केंद्र बना लिया, जिसके कारण से हमारे गृहस्थ आज रोगी हो गए हैं, उनके बालक भी रोगी होते जा रहे हैं। तो जब रोगी माता पिता होंगे तो रोगी संतान भी होगी, और ऐसी अवस्था में आप देखिए वो संतान अपना ही कुछ नहीं कर पाती तो माता पिता के लिए क्या कुछ करेगी और संसार के लिए तो क्या ही कुछ कर पाएगी। किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपकी निरोगी संतान हो, आप एक निरोगी अच्छे स्वस्थ शिशु को जन्म दें, आप भी निरोगी रहें, तो इस भागवत ग्रंथ को ठीक से पढ़िए, इसके मूल्यों को समझिए। यदि आप इसको समझिए, क्योंकि पति पत्नी का जो संबंध है ना मित्रों, केवल वासना पर नहीं, अपने मन से जुड़ा होता है। आत्मिक संबंध कितना मजबूत होता है, प्रगाढ़ होता है। यदि वो आप अपना लेते हो तो आपको शारीरिक संबंध तो तुच्छ लगेगा, और ऐसी अवस्था में ही एक आदर्श गृहस्थ जीवन जिया जा सकता है, जहाँ श्री कृष्ण श्री राम जैसे महान अवतारी पुरुष जन्म लेते हैं। क्योंकि भगवान को भी यदि माता पिता चाहिए ना, क्योंकि उनको भी कई बार कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हमारे घरों में ही वो आते हैं। ये तभी संभव है जब हम आदर्श ग्रस्त जीवन जिए। तो पिछले अंकों में हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनकी बाल लीलाएँ हुई। उसके बाद हमने देखा था कि गोपियाँ उनसे चर्चा करते, गोपियाँ आई हैं रासलीला में प्रवेश के लिए, तो श्री कृष्ण को लौट जाने को देह धर्म बताते हैं कि तुम लौट जाओ, पर गोपियों को समझाती है कि देखो हम नहीं जाएंगी, हम कैसे आएंगे। वो पिछले अंक में हमने पढ़ा। आज हम आगे कथा बढ़ाते हैं, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए, और पूरा आप भागवत साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने भागवत की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप साथ में भी पूरी कथा सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की कथा। कुछ लोग साधन की प्राप्ति हो जाने पर साधन की उपेक्षा करने लगते हैं, क्योंकि आज की जो कथा है वो तो मैं बताना भूल गई। भगवान अंतर्ध्यान क्यों होते हैं? गोपियों में थोड़ा अभिमान आ जाता है, और गोपी विरह, गोपियाँ भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो विरह में आ जाती हैं। तो आज की कथा है, कुछ लोग साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन की उपेक्षा करने लगते हैं। यह तो उचित नहीं है। साधन में शिथिलता आएगी तो मन गड़बड़ हो जाएगा। बलवान हाथी के लिए भी अंकुश आवश्यक होता है, मन के लिए भी वैसा ही है। उसे अंकुश में रखने का साधन है भजन। भक्ति में दैन्य भाव आवश्यक है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुतेरे हैं, तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है, यदि वही तो भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा और ज्ञान भी, और वैसा होने पर भक्ति भी और दृढ़ हो जाएगी। गोपियों को अभिमान हो गया था। उन्होंने कहा, सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आई हैं। गोपियों में अभिमान कहाँ से आया? अरे वह तो उनके मन में ही सूक्ष्म रूप से कहीं छिपा हुआ था। मनुष्य मानता है कि वह शुद्ध हो गया है, किंतु हर तरह से शुद्ध हो पाना बड़ा दुष्कर काम है। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया जाता है उसके अभिमानी बन जाने की संभावना पूरी रूप से बन जाती है। जिसको थोड़ा सम्मान मिलता है ना, उसके भीतर अभिमान कई बार जागृत हो जाता है, तो इससे बचना होता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। गोपियाँ मानने लगें कि वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे ही, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर रहे थे। गोपियों में अभिमानवश ऐसा लौकिक भाव जागा कि तुरंत ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। उनको लगा कि ये हमसे आसक्त हैं श्री कृष्ण, पर वहाँ कुछ और ही भाव बन गया, तो फिर वो श्री कृष्ण वहाँ से लोप हो जाते हैं। भगवान के अंतर्ध्यान होने का कारण या अर्थ क्या है? वैसे तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी हैं, वे अदृश्य तो हो नहीं सकते। तो अंतर्ध्यान होने का अर्थ है कि जीव की आँखों पर अभिमान, वासना या कोई पर्दा छा गया है, तो जिससे प्रभु का दिखाई देना बंद हो गया है। गोपी जीव अभिमान से फूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। ब्रजवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीताम्बर का घूंघट खींच लिया, सो सखियाँ भ्रम में फैल गईं कि वे भी सखी एक ही हैं,
हाँ, फिर से पढ़ती हूँ इसको। ब्रजवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीताम्बर का घूंघट खींच लिया था, सो सखियाँ भ्रम में फंस गईं कि वे भी एक सखी ही हैं। अच्छा, मतलब पीताम्बर ओढ़ लिया था तो वे सब सखियाँ ऐसी बैठी थी, उनको भी लगा कि भी एक सखी हैं, तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक हैं, गोपियाँ उनको बाहर ढूंढ रही हैं, किंतु रास मंडली में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ढूंढना है। जीव को अज्ञानवश कुछ सूझता ही नहीं है। एक बार विद्याभ्यास के हेतु निकले हुए 10 पंडितों को एक नदी पार करनी पड़ी। नदी के पार पहुंचकर किसी एक पंडित ने विचार किया कि उनमें से एक या तो उस पार रह गया या तो डूब गया है। उसने गिनती की तो 9 ही निकले। सभी ने बारी बारी गिना, वही परिणाम आया। अब ऐसा होने का कारण यह था कि गिनने वाला अपने को गिनना ही भूल जाता था। अब तो बात पक्की हो गई कि एक बह गया है। सब रोने लगे। वहाँ से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने पंडितों के रोने का कारण पूछा। पंडितों ने बताया तो महात्मा ने गिनकर बताया कि वे 10 के 10 ही हैं, मतलब ये पूरे हैं, कोई डूबा नहीं है। अज्ञान के कारण जीव अपने आप को भूल जा रहा था। ज्ञानी ने सही स्थिति बताई। अज्ञान के कारण जो नहीं हो वही दिखाई देता है, और जो है वह दिखाई नहीं देता। परमात्मा से साक्षात्कार होने पर भी सावधान रहना। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, क्योंकि सिद्धि प्रसिद्धि होती है और प्रसिद्धि अभिमान। ऐसा होने पर साधन छूट जाता है और परिणामतः जीव ईश्वर से विमुख हो जाता है। परमात्मा की अनुभूति होने के पश्चात भी यदि जीव साधन छोड़ दे तो उसका पतन होता है। अतः अब पुंडलिक चरित्र देखें। पुंडलिक एक भक्त है, उसका चरित्र बड़ा ही गुणी है, और अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। पुंडलिक की माता पिता के प्रति अविराम अतिशय भक्ति को देखकर द्वारिकाधीश उसे दर्शन करने के लिए पंढरपुर पधारे। उसको दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए पधारते हैं द्वारकाधीश जी, क्योंकि भाई ऐसों के तो दर्शन किए जाते हैं, भगवान भी ऐसों के दर्शन करने आते हैं। उसके पिता और माता कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और चिड़चिड़े स्वभाव के थे। उस पुत्र बड़ी लगन से सेवा करता था, फिर भी वे उनका अपमान करते रहते थे। फिर भी पुंडलिक बड़ी नम्रता से सेवा भाव करता था। मतलब उसके माता पिता को आरंभ से कुछ रोग नहीं था, पर समय जाने के बाद हो गया। तो जो बचपन से जो माता पिता ने दिया था, जो सब चीज़ें थी, तो वो सोचता था कि भाई माता पिता भले रोगी हैं तो करते हैं, करने दो, पर मुझे अपनी सेवा करनी है। उसके भाव ये बनते थे। भगवान ने आंगन में आकर पुंडलिक को पुकारा। पुंडलिक, तेरी मातृ पितृ सेवा से मैं प्रसन्न होकर दर्शन देने आया हूँ। पुंडलिक ने कहा, भगवान इस समय तो मैं उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ, कुछ देर के लिए आप बाहरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं सेवा से निवृत्त होकर आपसे मिलने बाहर आऊँगा। पुंडलिक मानता है कि माता पिता तो भगवान से भी बढ़कर हैं, उनकी सेवा की तभी तो भगवान उससे मिलने आए हैं। जब साधन हाथ में है तो साध्य कहाँ भागा जाएगा। मतलब साधन हमारे हाथ में रहेगा तो जो उसके द्वारा प्राप्त हो वो तो कहीं भागने वाला है नहीं, वो तो अपना ही रहेगा, फिर तो क्यों छोड़ के जाना। तो सुख संपत्ति मिलने पर भगवान का भजन मत छोड़ो। यह तो भक्ति ही है जो भगवान से भी प्रतीक्षा करा सकता है। भगवान को विश्राम करने के हेतु पुंडलिक ने एक ईंट दी और उस पर खड़े रहने को कहा। पुंडलिक को बाहर आने में देर लगी। भगवान प्रतीक्षा करते करते थक गए, सो कमर पर हाथ का सहारा लेकर खड़े हो गए। इस तरह से वो खड़े हुए, यहाँ पे खड़े रहे। भगवान की उस मुद्रा का अर्थ यह है कि उसके चरणों का आश्रय लेने वाले के लिए संसार सागर कटी यानी कि कमर तक का ही गहरा है, अन्यथा आज तक इसमें ना जाने कितने डूब गए। मतलब जो सेवा पूजा करता है उसके लिए संसार कितना है, वो एक कमर तक इतना ही है बस। वो इसी तरह वहाँ खड़े हुए हैं पंढरपुर में, तो इस तरह से बताते हैं कि भाई इतना ही गहरा, इससे ज़्यादा गहरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता की सेवा पूरी कर लेने के बाद पुंडलिक बाहर आकर भगवान से मिला। उसे प्रत्यक्ष परमात्मा मिले, फिर भी उसने साधन नहीं छोड़ा। यदि साधन छूट जाएगा तो प्रभु अंतर्ध्यान हो जाएंगे। रास के समय गोपियों के मन में अभिमान आ गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अभिमान जागते ही साधन उपेक्षित हो जाता है।
साधन जो मिला है ना, उस साधन को जब तक है, जब तक शरीर है तब तक प्रयोग करना है। क्योंकि हाँ, शरीर से भी तब तक, जब तक वो कहा ना कि पुंडलिक जो कर रहा है वो माता पिता की सेवा कर रहा है, क्योंकि माता पिता जब तक हैं तब तक सेवा करनी है, जब तक पुंडलिक है तब तक सेवा करनी है, मतलब दोनों बातें आ जाती हैं, ऐसी बात है। गोपियों ने विचार किया कि वैसे तो कृष्ण हमारे सौंदर्य से लुब्ध थे, किंतु अनासक्त होने का दिखावा कर रहे थे। भगवान अंतर्ध्यान हुए तो वे वहीं थे, किंतु गोपियाँ उन्हें देख नहीं पाती थीं। भगवान तो उनके हृदय में समा गए, किंतु गोपियाँ उन्हें बाहर ढूंढ रही थीं, सो वे मिल ना पाए। ईश्वर को जानने और आने की क्रिया का बंधन नहीं है, क्योंकि वे तो सर्वव्यापी हैं। वैसे ईश्वर तो आपके निकट आते हैं, किंतु वासना के आच्छादन के कारण वे दिखाई नहीं देते हैं। जो पर्दा होता है ना हमारी आंखों पे, बहुत सारे जो हम नियम पालन नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं भाई। पहले सत्य, अहिंसा, ये सब तो उस समय साइड पे हो जाता है जब किसी स्थिति में पहुंचते हैं, पर हाँ, शुरुआत तो वहीं से होती है, आरंभ वहाँ से होता है, उसके बाद आगे के साधन धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो जितना आप ऊपर जाओगे, कई बार लोग कहते हैं कितना सहन करना है, आपको कितना चाहिए है, क्या चाहिए है, उस पर निर्भर करता है कि आपको कितना सहन करना है। तो गोपियाँ कितना सहन करें उतना तो आप नहीं कर रहे हो ना, बात खत्म हो जाती है। ईश्वर सभी के हृदय में है, फिर भी सब उन्हें देख क्यों नहीं पाते। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं तब तक उसकी सेवा उसकी वे भी सुध नहीं लेते हैं। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तत्पर हूँ, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। जीव भी गोपियों की भांति बाहर आनंद ढूंढता है, आनंद अंदर नहीं। मतलब गोपियाँ भी क्या बाहर ढूंढ रही थी, भाई कान्हा कहाँ चला गया, और उनको अंदर देखना था, वो नहीं देख रही थी। तभी तो भगवान उन्हें मिल नहीं पाते हैं। यदि स्त्री, वस्त्र, धन आदि तुम्हें आनंद देते हैं तो उनके वियोग के समय तुम्हें दुख भी तो होगा। तुम्हारा आनंद स्वाधीन होना चाहिए, पराधीन नहीं। पराधीन आनंद दुखदायी होता है। दृष्टि अंतर्मुख करो और परमात्मा को अपने हृदय में निहारो। मात्र भगवान ही आनंद रूप हैं, यह सारा विश्व तो दुख रूप है। गीता ने भी इस संसार को अनित्यम असुखम कहा है। वियोग का अर्थ है कि विशिष्ट योग, बहिरंग में वियोग और अंतरंग में संयोग। गोपी का मन श्री कृष्ण में है, वृत्ति कृष्णाकार होने के कारण अंतरंग में संयोग और बहिरंग में वियोग है। सखियां वन के पत्ते पत्ते और फूल फूल से कृष्ण का पता पूछ रही हैं, कहाँ है मेरे श्याम सुंदर। तुमने तो कहीं देखा होगा, तो पत्तियों से पूछ रही हैं, कोई तो बताओ। वियोग के कारण गोपियाँ ऐसी बावली सी हो गई हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं कि फूल, पत्ते, वृक्ष तो जड़ हैं, और बोल नहीं पाते हैं। व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। ऐसी ही विरह वेदना एक और याद आती है, जब फूल पत्तों से श्री राम पूछ रहे होते हैं, जब माता सीता का अपहरण हो जाता है, उसके बाद उनकी जो विरह पीड़ा का वर्णन किया गया है वो भी व्याकुल करने वाला है। विरह व्याकुल गोपियों की स्थिति तो देखिए, वे कहती हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। अरे सखी, मैं ही तो हूँ कन्हैया। जीव का प्रभु में हो जाना ही तो ध्यान और भक्ति की पराकाष्ठा है। फलस्वरूप ध्यान करते करते संसार का विस्मरण हो जाता है। ध्यान में तन्मयता हो जाने पर मेरापन मिट जाता है। ध्याता, ध्यान और ध्येय एक बन जाते हैं। यही तो है मुक्ति। गोपियाँ श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कह रही हैं, अरे सखी, मैं ही कृष्ण हूँ, कृष्णो हम पश्यतः गति। मैं ही तो कृष्ण हूँ। पहले गोपियाँ अपने आप को कृष्ण की दासी कहती थी, पहले दासो हम, अब कृष्णो हम हो गया है। पहले वो अपने आप को श्री कृष्ण की दासी हमने पहले पढ़ा था, अब वो कहती कि मैं ही कृष्ण हूँ, क्योंकि एक दूसरे को सांत्वना दे रही हैं और अपने अंदर जो आभास हो रहा है। ध्यान में तन्मयता होने पर गोपियाँ सभी कुछ में श्री कृष्ण का दर्शन करने लगी। सभी देवों के वाहन हेतु पशुओं को ही क्यों चुना। पशु पक्षी के प्रति भी मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करे, इसके लिए उन्होंने ऐसा किया। पहले तो सभी में ईश्वर की भावना की जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सभी में ईश्वर का अनुभव करने वाला स्वयं भी ईश्वरमय बन जाता है। उस गोपी का मुख भी श्री कृष्ण के मुख सा तेजस्वी हो गया। जीव जिस व्यक्ति का सतत ध्यान करता है, उसकी छायाकृति उस व्यक्ति के रूप में
झलकने लग जाती है। एक गोपी ने बालकृष्ण का रूप लेकर कालिया नाग का दमन करना चाहा। दूसरी गोपी नाग बनी तो पहली गोपी नाग बनी हुई उस गोपी के सिर पर चढ़ गई और कहने लगी, दुष्ट कालिया चला जा यहाँ से, मैंने दुष्टों का दमन करने के लिए ही जन्म लिया है। यह तो रास की कथा है, साधारण वक्ता या श्रोता इसके अधिकारी नहीं हैं। अब वो आपस में ही लीला हो रही है। सुखदेव जी के दर्शन मात्र से स्वर्ग की अप्सराओं का काम नष्ट हो गया था। सुखदेव जी ने अप्सराओं में स्त्रीत्व का नहीं, ब्रह्म का दर्शन किया था। अब कहते हैं ना, कई बार जैसा हमें व्यक्ति मिल जाता है उसका प्रभाव कितना गहरा है। क्योंकि आप सोचिए, सुखदेव जी के दर्शन से भी अप्सराओं का काम नष्ट हो जाता है, क्योंकि सुखदेव जी इतने निर्विकार थे, वो उनमें ब्रह्म भाव देखते हैं तो उनमें वो ब्रह्म भाव जागृत हो गया, उनका काम नष्ट हो गया। सिंपल सी बात हो जाती है, इतनी सी। पर ये ऐसे ज्ञानी, ऐसे ब्रह्म भाव वाले मिलते नहीं हैं। इसलिए यदि किसी को देखकर यदि आपके मन में कुछ भावना नहीं जाती तो समझ लो कि वो अभी परीक्षण आपकी भी बाकी, उसकी भी बाकी है, दोनों जगह है। ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी तो सुलभ हो सकता है, किंतु ब्रह्म दृष्टि रखने वाला महात्मा मिलना असंभव जैसा ही है। जिसकी दृष्टि में काम नष्ट हो चुका है और जिसको देहभान भूल चुका है, लंगोटी तक छूट गई है, ऐसे महायोगी सुखदेव जी इस कथा के वक्ता हैं। गोपियाँ भागवत रूप बन गईं। राधा और कृष्ण एक ही हैं, वे दोनों अभिन्न हैं। सूर्य और उनकी प्रभा की भांति कृष्ण और राधा एक ही हैं, वे दोनों कभी विभक्त नहीं होते। यह विरह तो लीला मात्र थी। अब जो राधा कृष्ण की कथा है ना मित्रों, इसमें एक ही बात इतना समझ लीजिए, वो कोई ऋषि हैं जो बन के आए हैं। जो राधा कृष्ण मंदिर देखते हैं ना, वो उस रूप में कदापि नहीं है, और इसलिए ही मैं उसका विरोध करती हूँ। मेरे अंदर वो विरोध नहीं है, क्योंकि नहीं तो सारी गोपियाँ वहाँ विरोधी हैं। तो वो जो ऋषि मुनि जिस रूप में आए हैं वहीं वो सारी बातें आ जाती हैं। पर संसार में जो हम लौकिक रूप से देखते हैं, वहाँ जो स्वरूप है, उस स्वरूप में जो आयु दिखाई जाती है, उस आयु में समस्या। उसी कारण से लोग जब कहा ना कुछ अनैतिक कार्य करना होता, किसी को अफेयर आदि करना होता, तो राधा कृष्ण ने किया था, हम करें तो कौन सा नीति है। तो ये वाली बात आ जाती है, इसलिए मैं इस बात को ऐसे कहती हूँ। अंतर्ध्यान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया। चलते चलते राधा जी थक गईं। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, अब आपकी गरज है तो मुझे अपने कंधों पर उठा लीजिए। कृष्ण ने उनको कंधों पर बिठा लिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। राधा जी एक वृक्ष की डाली पकड़कर लटक गई थी। राधा जी ने अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया। वैसे तो राधा जी अभिमानी हो ही नहीं सकती, यह तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ है। अभिमान आते ही जीव उस राधा की भांति बीच में ही लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु अभिमान अपने साथ कई और दुर्गुणों को भी ले आता है। अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य गुमान में होता है तब कर्कश शब्द उसे भड़का देता है, यानी कि जब मनुष्य को घमंड होता है, जैसे रावण को छोटी छोटी बातें उसके अहंकार को आहत कर देती थी, उसका अपमान कर देती थी, और वहीं वो उद्दंड हो जाता था। मतलब उसको कुछ भी, उसकी किसी ने बात नहीं मानी तो उसको ऐसा लगता था कि मेरा विरोध कर दिया इन्होंने, मेरा अपमान कर दिया, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा असम्मान नहीं किया गया। तो उसको ऐसा फीलिंग होता था, क्योंकि उसमें अहंकार था। इस कारण से ईश्वर के चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई विकार उत्पन्न ही ना हो पाए। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा सम्मान किया, अपने साथ ले गए तो राधा रानी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र होना चाहिए। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने लगी और रोने लगी कि हे नाथ, मेरे प्यारे दर्शन दीजिए। तो एक गीत दिया है, मीराबाई का है, ये मीराबाई का एक पद है, भजन है। प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रहो न जाए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखियो बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, बिन कलेजो खाए। प्यारे दर्शन दीजियो आए, तुम बिन रहो न जाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सू कहत न आवे बैना। कहा कहूँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपन बुझाए। प्यारे दर्शन दीजो आए, तुम बिन रहा न जाए। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आन मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, पड़ी तुम्हारे पाए।
प्यारे दर्शन दीजो आए, अब तुम बिन रहा ना जाए। राधा जी श्री कृष्ण को पुकारती हुई पछताती हुई अचेत सी हो गई हैं। श्री कृष्ण को ढूंढती हुई कुछ गोपियां इधर आईं तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रधान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान भजन कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु ने के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी। माधव तो गान प्रिय हैं। एक बार वैष्णव ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज रोज फट जाते हैं। भक्तों ने भगवान से कारण पूछा। जगन्नाथ जी ने बताया, गीत गोविंद का ज्ञान करती हुई एक कन्या वन में घूम रही है, उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे मारा मारा फिरता हूँ, सो वन की झाड़ियों में उलझ जाने के से मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवान ने भागवत में कहा है कि मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे चलता हूँ कि जिससे उनकी चरण रज उड़ती हुई मुझे मिलती रहे। विरह व्याकुल गोपियाँ श्री कृष्ण के गुणगान करने लगीं। यह है गोपी गीत। यह है गोपी गीत। विरह में जब गोपियाँ व्याकुल होती हैं तो जो गाती हैं वो गोपी गीत कहा जाता है। गोपियों ने सोचा कि यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो श्री कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। गोपी गीत का पाठ तो बहुतरे लोग करते हैं, किंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कभी भी चैन नहीं पाता। यदि अत्यंत आर्त स्वर से भगवान को पुकारोगे तो वे आ मिलेंगे। अत्यंत आर्तता से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है कि सुखावसाने दुखावसाने और देहावसाने स्तुति करो। दुख के प्रसंग में विचार करो कि दुख पहाड़ जितने होते हैं, फिर भी भगवान ने तो तुम्हें पाप के प्रमाण में अपेक्षाकृत अल्प दंड दिया है। गोपी गीत का छंद है इंदिरा। इंदिरा अर्थात लक्ष्मी। गोपियाँ लक्ष्मी हैं, सो गोपी गीत इंदिरा छंद में निबद्ध है। सखियाँ परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया, हाँ, तो थोड़ा व्यथित होना है, इससे सांस गड़बड़ करती है, धड़कन तेज हो जाती है। कन्हैया, तेरे ही कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था। नाथ, तेरे ही आगमन से ब्रज भूमि शोभायमान हो गई है। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजः। मानव शरीर ही तो व्रज है। यदि इस शरीर ब्रज में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी, उसकी मूल्य और बढ़ जाएगा, उसकी जय जयकार होगी। व्रज शब्द के अर्थ इस प्रकार हैं। व्रजति भगवत समीपम स व्रज, ते जन्मना व्रजः अधिकम जयति। भगवान के पास ले जाने में हमें जो सहायक होता है वैसा शरीर ही व्रज है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं, भगवत भक्ति से ही बढ़ती है। नाथ, आपके ही कारण मेरे व्रज शरीर की शोभा है। आपके प्राकट्य होने पर ही हमारी शोभा बढ़ पाई है। शरीर का सिंहासन जब काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर से मुक्त होगा तभी परमात्मा दौड़कर आएंगे। तुकाराम और मीराबाई भी की आज भी जय जयकार होती है। कारण है कि उनके शरीर ब्रज में विकारियों ने 5 पाँव नहीं रखा था। उन्होंने अपने शरीर और हृदय में ही ब्रज बना लिया था। बड़े सम्राटों को जगत भूल जाएगा, किंतु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता, नामदेव जैसे भक्तों को कहाँ भूल पाता है। इन महापुरुषों ने अपने हृदय को गोकुल में और इन सभी महापुरुषों ने अपने हृदय गोकुल में श्री कृष्ण को पधराया था। जगत गुरु शंकराचार्य सा ज्ञानी आज तक कोई हुआ नहीं, फिर भी वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखते थे। मतलब गोपी गीत का वर्णन आने वाला है। गोपी गीत एकदम, गोपी कैसे उस समय उस अवस्था में थी, गोपियों की जो उस समय अवस्था थी ना, उस भाव से यदि आप गोपी गीत गाते हैं तो उसकी भावना सफल होती है। यदि उस भाव से नहीं गा पाते हैं तो वहाँ तक वह स्वर नहीं पहुँच पाता है। कहा ना, ओम एक गूढ़ मंत्र है, किंतु इसकी गूढ़ता उसी को समझ में आएगी
जिसको उसका प्रभाव पता है या जो उसके महत्व को समझ पाता है। जैसे एक पत्थर गुरुजी ने अपने शिष्य को दिया, क्योंकि गुरुजी ने उसको पहले मंत्र दिया था, उसको गुड़ मंत्र ओम दिया था, पर उसको समझ में नहीं आया। वो हर जगह देखता है हर कोई ओम बोलता है, पर वो बोलता है तो सामान्य मंत्र है, मेरे को गुरुजी ने वो गुड़ मंत्र बोल के दिया, समझ में नहीं आया। तो उसने क्या, उसको गुरुजी के पास वो वापस जाता और कहता है कि मुझे आपने भरमा दिया। तो गुरुजी उसको एक पत्थर देते हैं, बोले इसका मूल पता करो, इसका मूल्य क्या है। तो शिष्य जाता है पता करने, तो कई जगह जाता है। तो पहले वो किसी सब्जी वाले के पास जाता है, बोले देखो इसका वजन करीब 250-300 ग्राम है, मैं उतनी तेरे को सब्जी दे देता हूँ, और क्या दे सकता हूँ। फिर वो बोलता बस इतना ही मूल्य है इसका। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, अंत में वो जौहरी के पास जाता है। तो जौहरी बोलता है कि आपको ये रत्न कहाँ से मिला, क्योंकि जौहरी उसका मूल्य जानता है। तो बोला ये या तो किसी राजा के पास हो सकता है, या किसी को दान दिया हो उसके पास हो सकता है। तो कहता है ये मेरे गुरुजी ने मुझे दिया है। तो गुरुजी को वापस आके देता है। गुरुजी को बोलता है कि आपने मुझे ये क्यों दिया था, इतना मूल्यवान रत्न आपने मेरे को क्यों दिया। तो बोले कि पर इसका मोल लगाया क्या। तो उसने बताया कि इस तरह से हुआ। तो बोलते बस ओम जो मंत्र है ये इतना गुप्त मंत्र है, इतना महान मंत्र है, यदि आप इसका जाप करो तो समस्त ब्रह्मांड आपके सामने नतमस्तक हो सकता है। और यदि इसका मोल समझो तो, और नहीं समझो तो कोई भी इसको कैसे भी प्रयोग कर सकता है। जैसे सब्जी वाला उसको वजन तोड़ने के लिए उपयोग करने वाला था उस पत्थर का। तो ये वाली बातें हैं। तो उसी भाव से गोपी गीत गाया जाता है। अगले अंक में हम गोपी गीत लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।